गुड डे, आई एम डॉक्टर उमंग मित्तल, सीनियर कैंसर सर्जन। और हमारी कैंसर अवेयरनेस सीरीज पे आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में फिर बात करेंगे। मेरे पिछले सेशन के अंदर मैंने ब्रेस्ट कैंसर की क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या अर्ली साइंस और सिम्टम्स है उसके बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डायग्नोज करते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है। पिछली बार बात करी थी कि कोई भी ब्रेस्ट में गांठ हो, अगर ब्लड जा रहा हो, कोई अल्सर बन रहा हो, ये सब चीजें ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर कोई भी सस्पिशन हो तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट। हम उसको देखते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई कैंसर हो सकता है या नहीं। तो ट्रिपल टेस्ट में क्या है? ट्रिपल टेस्ट में पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन है कि भाई कोई भी क्लिनिकल सिम्टम या एग्जामिन करने पे कोई गांठ हार्ड सी लग रही है, ऐसी फील हो रही है कि कैंसर हो सकता है, वो ट्रिपल टेस्ट का पहला पार्ट है। ट्रिपल टेस्ट का दूसरा पार्ट है इमेजिंग यानी जांच। उसमें मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें अगर मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के अंदर जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हाँ कैंसर लग रहा है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी और फाइनल चीज जो होती है एफएनएसी या बायोप्सी, अगर उसमें कैंसर आता है तो कैंसर है। इंपॉर्टेंट बात ट्रिपल टेस्ट की ये है कि अगर इसमें से कोई भी चीज एबनॉर्मल है, यानी एफएनएसी नेगेटिव है, मैमोग्राफी नॉर्मल आ रही है, बट क्लिनिकली फिजिशियन को लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, तो उसको नहीं छोड़ना है, उसको निकाल के टेस्ट कराना जरूरी है। इसी तरह से क्लिनिकली डॉक्टर को लगा कि ठीक लग रहा है सब और एफएनएसी भी नेगेटिव आई है, लेकिन मैमोग्राफी में इस तरह की चीज आती है कि भाई हो सकता है ये कैंसर के कुछ सिम्टम्स दे रहा है या ऐसी कुछ फाइंडिंग्स आ रही है, तो अगेन इवन दो एफएनएसी नेगेटिव है, इवन दो क्लिनिकली नेगेटिव लग रहा था, उस गांठ को निकाल के चेक करना जरूरी है। और अगर एफएनएसी पॉजिटिव है तो मान के चलिए कैंसर है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ट्रिपल टेस्ट में कोई भी एक चीज अगर गड़बड़ है तो उस गांठ को निकालना निहायत जरूरी है और चेक कराना निहायत जरूरी है। दैट इज वन पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर एफएनएसी पॉजिटिव आता है या हमने बायोप्सी कराई, बायोप्सी पॉजिटिव आती है, तो तय बात है कि कैंसर है। खाली इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट चालू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्या स्टेज है, यानी कि कैंसर कहीं फैला हुआ तो नहीं है, कैंसर ब्रेस्ट में सीमित है, ब्रेस्ट के साथ साथ बगल में गांठों में फैलना शुरू तो नहीं हो गया, या बीमारी कहीं और तो नहीं फैली। तो मोटे तौर पे हम क्लिनिकल स्टेजेस की बात करते हैं तो 4 स्टेज बात करते हैं ब्रेस्ट की। इसमें पहली स्टेज होती है, इसमें ब्रेस्ट का लंप 2 सेंटीमीटर से छोटा है और खाली ब्रेस्ट में है। सेकंड स्टेज में हम बात करते हैं कि 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में गांठ हो जाती है और कुछ गांठें बगल में फील होती है लेकिन वो हिल रही है, मोबाइल। स्टेज 3 में हम बात करते हैं कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का ट्यूमर है या खाल को इन्वॉल्व करने लगा है या जो बगल की गांठें वो फिक्स्ड हो गई, वो स्टेज 3 है। और चौथी स्टेज में बीमारी खून के सहारे हड्डियों में, फेफड़े में, जिगर में वहां फैलना शुरू हो जाती है, वो स्टेज 4 होता है। स्टेज 1 में नॉर्मली हम अपफ्रंट सर्जरी करते हैं। स्टेज 2 में भी ज्यादातर केसेस में हम सीधे सर्जरी करते हैं, उसके बाद आगे प्लान करते हैं। स्टेज 3 में सीधे सर्जरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखा गया है कि इसमें अगर सीधे सर्जरी करते हैं तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। इस स्टेज 3 में नॉर्मली हम पहले सिस्टेमिक थेरेपी देते हैं, वो चाहे कीमोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी के साथ जीन थेरेपी हो, कीमोथेरेपी के साथ इम्यून थेरेपी हो, वो पहले देते हैं। बीमारी को छोटा करके फिर ऑपरेशन करते हैं। चौथी स्टेज में ऑपरेशन का बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि बीमारी फैली हुई है, उसमें पहले सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है और कैंसर किस टाइप का है उसके बेसिस पे हार्मोन थेरेपी है, इम्यून थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। अगर फैलाव 2 से कम जगह फैला हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोमेटास्टेसिस, कम जगह फैला हुआ, उसमें अगर इन दवाइयों से अच्छा रिस्पांस होता है तो कई बार हम ऑपरेशन कर देते हैं, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कैंसर डायग्नोज हो गया तो हम स्टेज पक्का करते हैं। स्टेज के लिए हम खून की जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या पेट स्कैन कराते हैं। पेट स्कैन में अगर स्टेज 2 है या 3 है तो हम डेफिनेटली पेट स्कैन कराते हैं कि स्टेज 4 तो नहीं। उसके अलावा आज की तारीख में सिर्फ यही नहीं कि कैंसर है, आज की तारीख में मॉलिक्यूलर मार्कर से डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का कैंसर है। बहुत फास्ट ग्रोइंग कैंसर है, स्लो ग्रोइंग कैंसर है, तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, ER, PR, HER। और अगर स्लो ग्रोइंग कैंसर है तो थोड़ा एडवांस्ड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, हम सीधे सर्जरी करके अच्छे रिजल्ट्स पा लेते हैं। अगर एग्रेसिव कैंसर है जिसमें जीन थेरेपी पॉजिटिव है या इस तरह के रिसेप्टर्स है जो बहुत खराब किस्म के हैं, तो उस केस में अगर सेकंड स्टेज भी होती है तो हम सारी कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी, इम्यून थेरेपी पहले दे देते हैं, बीमारी को छोटा करते हैं और जब वो छोटी हो जाती है उसके बाद उसको ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद फिर सिकाई वगैरह की जरूरत भी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आज की तारीख में आया है, क्योंकि देखा गया है कि अगर एग्रेसिव कैंसर है और उसमें हम सीधे ऑपरेशन कर दें, बाद में कीमोथेरेपी देते हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना कि हम पहले सिस्टेमिक थेरेपी देके फिर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर्ली होने चाहिए। तो अब इन्वेस्टिगेशंस के बाद अगर डिसाइड हो जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कौन सी स्टेज है, किस टाइप की है, तो फिर मैंने जैसा भी बोला मैंने कि पहली स्टेज के अंदर सीधे ऑपरेशन कर देते हैं, सेकंड स्टेज में अक्सर पहले ऑपरेशन करते हैं, थर्ड स्टेज में पहले दवाई देते हैं और फोर्थ में ऑपरेशन नहीं करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का ट्यूमर है, फास्ट ग्रोथ है या एग्रेसिव है, और अभी मैंने बताया कि उस पर डिपेंड करता है कि हमें पहले क्या करना है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम आज की तारीख में इलाज डिसाइड करते हैं तो
आज की तारीख में 70 to 80% में ब्रेस्ट निकालना जरूरी नहीं होता, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसके लिए अगर पहली दूसरी स्टेज भी है, लेकिन हमको लगता है कि भाई अगर हम अभी गांठ को निकालेंगे तो ब्रेस्ट छोटी रह जाती है, तो हम पहले कीमोथेरेपी, सिस्टम थेरेपी दे देते हैं छोटा करने के लिए। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा निकाला है तो वो प्रॉपर्ली बन जाए, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। इसमें लोकल प्लास्टिक सर्जरी भी होती है और फ्लैप्स भी यूज करते हैं। तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज जो आया है, पहले जब ब्रेस्ट कैंसर होता था तो हर पेशेंट में, क्योंकि जब बीमारी फैलती है तो बगल में फैलती है गांठों में, हमारे पास कोई तरीका नहीं होता था ये मालूम करने के लिए कि बीमारी वहां है या नहीं है, और हम सारी गांठें निकालते थे बगल की, जिसकी वजह से जो हमारे हाथों में लिम्फ होता है, सफाई करता है, वो सब यहाँ पे भर जाता था और हाथ पे स्वेलिंग आती थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी क्योंकि दर्द होता था। आज की तारीख में नए मेथड है जिसको बोलते हैं सेंटिनल नोड बायोप्सी, जिसमें स्पेशल इंजेक्शन हम पहले ट्यूमर के चारों तरफ लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि बीमारी जो गांठों में फैलती है कहां फैल रही है। अब देखेंगे वीडियो इसके अंदर कि वो किस तरीके से हम देखते हैं, और फिर जिन गांठों में वो दवाई पहुंची है उन गांठों को निकाल के हम भेजते हैं फ्यूजन सेक्शन, जो एक तरह की पैथोलॉजी है, 25 मिनट में रिपोर्ट दे देती है। अगर उन गांठों में कैंसर नहीं फैला है तो मैं सारी गांठ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब क्या है, आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर में 50-60% केसेस के अंदर ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। 50-60% का 80% केसेस में अगर गांठ बड़ी भी है तो हम बीमारी छोटा करके अगेन ब्रेस्ट बचा सकते हैं। जिन लोगों में बगल में गांठें पॉजिटिव नहीं है उन सभी में हम उस सेंटिनल नोड से कंफर्म करके पूरी गांठ निकालने की जरूरत नहीं है। और आजकल जिन लोगों में गांठें है भी, उनमें पहले कीमोथेरेपी देने के बाद अगर गांठें खत्म हो जाती है तो हम उन लोगों में भी फुल डिसेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिससे हमारे पेशेंट्स को एक तो कॉस्मेटिक अच्छी मिलती है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। अगर स्टेज 4 है, बीमारी फैल चुकी है, तो उसके अंदर भी हर पेशेंट में कीमो की जरूरत नहीं होती है। 50% पेशेंट में सिर्फ एक गोली होती है हार्मोन थेरेपी की, वो हम दे सकते हैं। कई पेशेंट्स में एक टारगेट थेरेपी अवेलेबल है, वो बहुत माइल्ड कीमोथेरेपी देते हैं, बाद में टारगेट थेरेपी चलती है, अगेन नो साइड इफेक्ट। और जो बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स है उसमें इम्यून थेरेपी का ऑप्शन आता है और उस इम्यून थेरेपी से हम कंट्रोल कर सकते हैं अगेन विदाउट साइड इफेक्ट। सो स्टेज 4 के अंदर भी ऐसे पेशेंट है जो 8-8, 10-10 साल जी रहे हैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ बिना किसी साइड इफेक्ट के। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको समझनी है कि आज की तारीख में कैंसर किसी भी स्टेज में खतरनाक नहीं है। हम प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर प्लानिंग से हम बीमारी खत्म कर सकते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के खत्म कर सकते हैं। थैंक यू।